Welcome everyone in the second lecture of this real numbers. So in this lecture we will be talking about a question that find HCF of 1651 and 2032 and find the values of m and n for which this equation holds, or you can say 127 is equal to 1651 m minus 2032 n. So now students, this type of question is asked many times in board exam, and especially this portion needs to be taken care of very carefully. Let's see. First thing is to find HCF of these two numbers. So we will find HCF. I have told you that greater number, bigger number is always inside and the smaller number is outside. So put the bigger number inside. Smaller inside, outside. It will go one time, it seems. 1, 13, 8, 19, 16, 3, 381. Now, I told you that in successive division method, whatever remainder comes becomes the divisor. ये जो remainder आया है, अब ये divisor बन जाएगा. और डिविडेंड कौन बनेगा? अब डिविडेंड बन जाएगा ये नंबर. पहले वाला डिवाइजर बन जाता है डिविडेंड, जैसे 1651. अब ये 1651 कितने टाइम्स जाएगा? इसमें ये 4 टाइम्स या 3 टाइम्स दिख रहा है मुझे जाते हुए. एक बार चेक कर लेते हैं कि ये 4 टाइम्स जा रहा है कि नहीं जा रहा है. ठीक है, तो 4 टाइम्स ही चला जाएगा. तो ये आ जाएगा आपका 15, 24. माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7, 4, 2, 1, 127. ठीक है, तो जो 127 आ रहा है, अब ये डिवाइजर बन जाएगा. और डिविडेंड कौन बनेगा? डिविडेंड बन जाएगा ये 381. ठीक है, तो अब ये 381 है, ये 127, ये साफ दिख रहा है मुझे. 3 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टाइम्स. तो आपको मिल जाएगा 1381 अगेन माइनस 0 इज द रिमाइंडर. तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब 0 रिमाइंडर आ जाता है तो वो लास्ट वाला स्टेप, ये लास्ट स्टेप जिसमें रिमाइंडर 0 हो रहा है, इस स्टेप में ये नंबर बन जाता है HCF. HCF इज इक्वल टू 127. तो अब आपने HCF तो निकाल लिया. अब बचा ये क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए? ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं इस पार्ट में? तो ये 127 है, 1651 है और 2032 है. ठीक है, तो हमें अगर 1021 1651 और 127 का कुछ कॉम्बिनेशन दिख जाए तो हम उसको बना करके इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो देखिए यहां पे हमें क्या दिख रहा है? हमें यहां पे दिख रहा है कि हम लोग अगर 381 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसमें 127 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1651. यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? वो ये कहता है कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R. अब आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए 1651 चाहिए अपनी इक्वेशन में, और आपको चाहिए 127 अपनी इक्वेशन में, और आपको चाहिए 2032 अपनी इक्वेशन में. लेकिन 2032 तो हमें नहीं मिल रहा है, वो वहां पर है. अगर वहां 2032 लिया जाएगा तो 1651 मिलेगा, लेकिन 127 नहीं मिलेगा. लेकिन 127 की जरूरत है हमें. तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इन 3 वैल्यूज को ले लेंगे, इसको, इसको और इसको, और इस इक्वेशन में रख देंगे. तो हमें मिल जाएगा 1651 इज इक्वल टू 4 into 381
प्लस 127, ये हमने बना लिया अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर 127 की वैल्यू देखिए हमें अलग करनी है, हमें 127 को एक साइड में एकदम अलग करना है, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड हो जाएंगी। तो इसको एक साइड कर देते हैं, 127 एक साइड हो गया, और इधर से आ गया 1651, ये उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 1651 माइनस 4 इंटू 381, 1651। अब ये बताइए जो 381 है, क्या इस 381 को तुम कहीं ब्रेक करके 2032 के टर्म्स में लिख सकते हो कि ये नंबर की जगह हमें 2032 मिल जाए? देखो इस इक्वेशन को देखो, इस पोर्शन को देखो कि 2032 और 1651 को माइनस करने पे मिल रहा है 381। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं -4 टाइम्स 2032 माइनस 1651। ठीक है, अब देखिए हमारा जो मोटिव था वो क्या था, हमारा मोटिव था पूरी की पूरी इक्वेशन में 1651 हो, 2032 हो और 127 हो। और अब देखिए क्या हो गया है, 127 है, 1651 है, 2032 है, 1651 है। इसके अलावा जो भी नंबर्स आएंगे वो m और n बन जाएंगे। देखिए कैसे, 1651 माइनस 4 टाइम्स 2032 माइनस 4 टाइम्स 1651, सॉरी ये माइनस इंटू माइनस प्लस। अच्छा अब देखो यहाँ पे कितने 1651 है, यहाँ पे है एक 1651, और यहाँ कितने 1651 है, यहाँ पे है 4 1651। तो टोटल कितने 1651 हो गए, 5 इंटू 1651 माइनस 4 इंटू 2032। अब ये जो आपकी इक्वेशन है 127 इज इक्वल टू दिस, ये इसको कंपेयर अगर तुम करो अपनी इस इक्वेशन से तो तुम्हें साफ दिख रहा है कि m की वैल्यू है 5 और n की वैल्यू है 4। तो m इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस की कैटेगरी को समझ लेते हैं। वो सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं और उनमें से एक आध क्वेश्चन आ भी जाता है अक्सर।